रावण की बहन शूर्पणखा प्रतिशोध और काम वासना का प्रतीक है। कई लोग इस बात को नहीं जानते, पर शूर्पणखा पहले से विवाहित थी। अपने भाई के मर्जी के खिलाफ जाकर शत्रु कुल के कालकेयी वंश के राजकुमार विद्युत जिह्वा से उसने विवाह किया था। अपना दुश्मन जानकर रावण ने शूर्पणखा के पति का वध कर दिया और शूर्पणखा विधवा हो गई। उस दिन उसने प्रण लिया कि जिस तरह मेरे भाई ने मेरे संसार को उजाड़ दिया, उसी तरह मैं भी अपने भाई की बर्बादी का कारण बनूंगी। अब इधर पंचवटी में शूर्पणखा भ्रमण कर रही थी कि अचानक उसकी नजर भगवान श्री रामचंद्र जी पे पड़ी। भगवान को देखकर शूर्पणखा के अंदर भक्ति की भावना तो नहीं जगी, पर काम वासना जग गई। राक्षसी जो थी एक सुंदर नारी का रूप धारण किया और भगवान के पास जाकर बोली, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यही संजोग विधि रचा बिचारी। माने तुम्हारे जैसा ओजस्वी तेजस्वी युवक कोई इस धरती पे हो नहीं सकता और मेरे जैसी सुंदर नारी नहीं है। विधाता ने बहुत सोच समझकर हम दोनों की जोड़ी बनाई है, तुम मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने शूर्पणखा को बताया कि मैं तो पहले से विवाहित हूं और मेरे जीवन में अपनी पत्नी का स्थान मैं किसी दूसरी स्त्री को नहीं दे सकता। जब राम जी ने विवाह से मना कर दिया तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से कहा कि मैं तो अपने पूरे परिवार को छोड़कर जंगल में सिर्फ और सिर्फ राम जी की सेवा करने के उद्देश्य से आया हूं। किसी भी तरह के सांसारिक भोग भोगने की इच्छा मेरे मन में नहीं है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। दोनों भाइयों ने जब शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आया। काम वासना जब पूरी नहीं होती तो वो क्रोध का रूप ले लेती है। शूर्पणखा अब अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, राक्षसी बन गई और राम जी के पास जाकर बोली कि इसी सीता के कारण तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो ना, तो मैं अभी इसको खत्म कर देती हूं। शूर्पणखा अभी सीता माता पर प्रहार करने ही वाली थी कि लक्ष्मण जी वहां आ गए और उन्होंने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। गुस्से में भरकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और रावण को राम जी और लक्ष्मण जी के खिलाफ खूब भड़काया। साथ ही सीता जी की बहुत तारीफ भी की और रावण को उकसाया कि वो जाकर सीता जी का अपहरण कर ले। शूर्पणखा के प्रसंग से ये बात समझ में आती है कि प्रतिशोध और काम वासना की आग में जलने वाला व्यक्ति स्वयं का नुकसान तो करता ही है, पर अपने आसपास के लोगों के पतन का कारण भी बन जाता है।